नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, दो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक है धार्मिकता और एक है आध्यात्मिकता। धार्मिकता का अर्थ है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने की एक कला, एक तरीका। और आध्यात्मिकता का अर्थ है जीवन संपूर्ण अर्थों में, द लाइफ इन टोटलिटी। तो कृष्ण जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक है, धार्मिक कतई नहीं है। धार्मिक और अधार्मिक में बहुत अंतर है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो वह धार्मिक भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक हो वह आध्यात्मिक हो यह कोई जरूरी नहीं, क्योंकि धार्मिकता जीवन की एक शैली है, एक तरीका है, एक नियम है, एक आचार है, एक विचार है, जिससे हम समाज में अपने आप को सामंजस्य रख पाते हैं और अपने आप को एक विशेष तरीके से जीवन में ढाल के ले जाते हैं, जिससे जीवन एक सरल हो जाता है, सहज होता है, सुखमय होता है, आनंदमय होता है। लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ होता है जीवन संपूर्ण अर्थों में। उसमें धार्मिकता आ सकती है, लेकिन वह अलग होता है। उसमें एक बोध होता है, एक ज्ञान होता है, एक मस्ती होती है, वो सुख दुख के परे होता है। उसमें किसी चीज की चाह नहीं होती है, कोई लगाव नहीं होता है। सबके हैं और किसी के नहीं है। सब जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। सब करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। तो कृष्ण जैसी चेतना इन्हीं अर्थों में आध्यात्मिक है। हम लोग धार्मिकता को ही आध्यात्मिकता समझ लेते हैं, ये हमारी भूल है। तो जो ज्ञान का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, वह अध्यात्म के रास्ते से होके जाता है। एक बात और, कोई जरूरी नहीं होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को माने भी, कोई जरूरी नहीं होता। बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी ईश्वर को नहीं मानता, जैन जैसा व्यक्ति किसी ईश्वर को नहीं मानता। उनकी पूरी विचारधारा नास्तिक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह धार्मिक है। वो धार्मिकों से भी बड़े धार्मिक है। कृष्ण ऐसे ही व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक। तो अर्जुन को जो रास्ता बता रहे हैं, अध्यात्म का रास्ता बता रहे हैं, धर्म का रास्ता नहीं बता रहे हैं कि ऐसे पूजा करो, ऐसे अर्चना करो, ऐसे ज्ञान पाओ, ऐसे ज्ञान ना पाओ। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, सारे दुख, सारे संशय, सारे क्लेश के पार चला जाता है। इसी संदर्भ में बात करते हुए 9वें अध्याय में उन्होंने आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को बताया है, असली अर्थों को बताया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। आध्यात्मिकता का अर्थ जटिलता नहीं होता है, सरलता होता है। तो राजविद्या राजगुह्य बहुत सरल योग भी है, से जान लेने से ही आदमी उस रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन जानना बोधपूर्ण होता है या होना चाहिए, अन्यथा वृथा है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उसके मन में बेकार की उम्मीदें नहीं होगी, बेकार के कर्म नहीं होंगे और बेकार का ज्ञान नहीं होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा
वह परासत्ता को सब कुछ मानेगा और अपरासत्ता से द्वेष नहीं रखेगा, उसके साथ मैत्रीपूर्ण रहेगा। पेड़, पहाड़, नदी, पर्वत, जो कुछ भी जड़ है, चेतन है, अर्ध चेतन, उसको दैवी संपदा मानेगा, उसको पूजेगा, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ मस्ती करेगा, उसको भी अपना जैसा ही मानेगा और खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। वही आध्यात्मिक है। और जो आध्यात्मिक होता है उस परासत्ता को हमेशा याद करता रहता है, उसी के भाव में डूबा रहता है। उस भाव में डूबे रहने का अर्थ माला जपने से नहीं है, तिलक लगाने से नहीं है, भजन करते रहने से नहीं है, बोधपूर्ण होने से है। उसी बोधपूर्ण होने की बात कह रहे हैं कि जो बोधपूर्ण होता है उस परासत्ता को हमेशा स्मरण रखता है, लगातार अनन्य भाव से, बिना किसी अन्य का विचार किए हुए। ये पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था और कहा था कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रतिमासिता भजंत्यंत मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि जो महात्मा होते हैं, जो असली आध्यात्मिक होते हैं, वे सारी प्रकृति को दैवी मान के अनन्य भाव से भजन करते रहते हैं और मुझको जान लेते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, उस अव्यय सत्ता को जिसका कभी नाश नहीं होता। अब अगला श्लोक जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, यह इसी बात का एक्सटेंशन है, आगे का हिस्सा है। तो आइए 9वें अध्याय का 14वां श्लोक देखते हैं, क्या कहता है। श्लोक कहता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस दृढ़व्रता नमस्यन्तं माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, कि नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। इसमें एक शब्द निरंतर, कंटिन्यूअस की बात आती है, लगातार। तो जो आध्यात्मिक होता है उस परासत्ता का हमेशा स्मरण रखता है, बोधपूर्ण रखता है, इस बात का ख्याल रखता है कि उसका जो व्यक्तित्व है वह परा और अपरा दोनों का योग है, और वही परा और अपरा सत्ता उसके बाहर भी है और उसके भीतर है। तो जो भी कृत्य करता है, चाहे विचार सोचना हो, चाहे कार्य करना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे सूंघना हो, चाहे चलना हो, चाहे बैठना हो, चाहे उठना हो, सब कार्यों को करते हुए वह उसी परम सत्ता को ध्यान में रखता है, होशपूर्वक कार्य करता है। ये पिछले अध्यायों में भी कह चुके हैं, 4 और 5वें श्लोक में, अध्याय में। और जो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसको अनुकूल में लेके चलते हुए, उसकी मैत्रीता उससे स्थापित करते हुए, मुझको ध्यान रखते हुए कार्य करता है, वही आध्यात्मिक है, वही ज्ञानी है, वही योगी है। बाकी अज्ञानी हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, मूढ़ हैं। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जो वासुदेवा सर्वम को स्मरण रखता है और यह ध्यान रखता है कि हम उस परासत्ता अपरासत्ता यानी जड़ और चेतन और अर्धचेतन सबका योग है, वही बुद्धिमान है और कोई बुद्धिमान नहीं है। और जो इस बात को हमेशा स्मरण रखता है, उसके अंदर कोई घबराहट नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। वह इस पाप, पुण्य, द्वेष, क्लेश सारे द्वंद्वों के परे हो जाता है, पार उतर जाता है। और निरंतर स्मरण रखे, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए निरंतर शब्द पे बहुत बल दिया है।
फिर से देखिए इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। सततम, सततम मतलब लगातार। कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च, यतन्ता मतलब लगन पूर्वक, सततम लगातार करते हैं, रुकते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं बहुत सोच के बनाए गए हैं। शंकर भगवान ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों लीन रहते हैं, क्या जरूरत है? सत्य को तो पा ही गया है, अब क्यों ध्यान करना? लेकिन नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन मेरा ध्यान टूटा उस दिन मैं योगी नहीं रहा। जिस क्षण ध्यान टूट गया उस क्षण मैं योगी नहीं रहा। तो योगी वही है जो लगातार उस परासत्ता का स्मरण करता रहे और अनन्य भाव से, बिना उकताए हुए, बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए। हम लोग आध्यात्मिकता में भी ऊब जाते हैं। अगर मान लो पूजा पाठ भजन को भी अगर हम आध्यात्मिकता माने, ऊब जाते हैं, लगता है ये पाठ कितनी जल्दी खत्म हो। खुद ही फैसला करते हैं कि आज 108 माला करेंगे मन को की, लेकिन ऊब जाते हैं कि कितनी जल्दी खत्म हो। ये आध्यात्मिकता नहीं है, न ये धार्मिकता है, ये पाखंड है। मित्रों, हमें आध्यात्मिकता बनना है, हमें आध्यात्मिकता सीखना है, धार्मिकता नहीं। क्योंकि धर्म ने ही तो समाज में सबसे ज्यादा युद्ध कराए हैं। धर्म के अलावा और किसी विषय, किसी बात, किसी चीज ने युद्ध नहीं कराए होंगे। धर्म के नाम पे ही युद्ध होते चले आए हैं। आज संसार में कम से कम 300 धर्म है और हर धर्म अपने आप को सबसे बेहतर समझता है और ये दावा करता है कि उसी ने सत्य को पा लिया है। अगर सारे धर्म सत्य हैं तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों? सारे ही धर्म सत्य हैं तो इतना द्वेष, वैमनस्य, दुख, क्लेश क्यों? अगर सारे ही धर्म सही होते तो इस ज्ञान की क्या जरूरत है? भगवत गीता की क्या जरूरत है? कुरान की क्या जरूरत है? बाइबल की क्या जरूरत है? क्योंकि सच्चा ध्यानी जो होता है, सच्चा योगी जो होता है, सच्चा ज्ञानी जो होता है, वो किसी एक पक्ष का नहीं होता है, किसी एक बात पे दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि वो सारे द्वंद्वों के पार होता है, सारे निश्चयों के पार होता है। इसीलिए कृष्ण ने अपने जीवन में किसी चीज की प्रतिज्ञा नहीं की। प्रतिज्ञा किया और जरूरत पड़ी तो छोड़ भी दिया। महाभारत में उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ दिया, उठा लिया। वो ईश्वर थे, चाहते तो कोई युद्ध ना हारते। तब छोटे थे तब भी पूतना जैसी राक्षसी को मारा, अपने मामा कंस जैसे को मारा, जरासंध को मारा, लेकिन बाद में हार भी गए, रणछोड़ दास कहलाए। इसलिए वो आध्यात्मिक है, क्योंकि वो टोटलिटी में है। वो हार जीत, ज्ञान, लाभ, हानि सबके परे है। जो सबके परे हो गया वही पार हो गया, वही आध्यात्मिक हो गया, और जो आध्यात्मिक हो गया वही धार्मिक हो गया। मित्रों, ये थी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। तो इस 9वें अध्याय के 14वें श्लोक की खास बात यही है कि व्यक्ति हमेशा इस बात का ख्याल रखे, स्मरण रखे, बिना भूले हुए कि वह अपरा और परासत्ता दोनों का योग है, और जो वो योग है वही वासुदेव है, वही सर्वम है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बस इतना सा राज है, इतनी सी पूर्णता है, इतनी सी बात है मित्रों, आज की चर्चा भी समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे ऋषि राजविद्या राजगुही नामक 9वें अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार चाहूँगा, विदा चाहूँगा, शुभ रात्रि।